तो इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि देखिए एमिनो एसिड, अभी हमने बात किया तो एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उसका जनरल फार्मूला, मतलब किस तरीके से आप लिख सकते हो एमिनो एसिड का, क्योंकि उसमें दो ग्रुप तो नेसेसरी है, उनको तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। कौन कौन से? एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। उसके अलावा जो आपके अदर पार्ट है उसको हम एक जनरलाइज तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने बात किया कि अभी जो नेचर में पाए जाते हैं एमिनो एसिड वो सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो अल्फा फॉर्म में, ठीक है। अभी उसको लिखना बाकी है, उसको भी लिखवाया जाएगा। तो मैं पहले देखिए कोई भी एमिनो एसिड हो तो उसका जो जनरल फार्मूला हो, कोई भी एमिनो एसिड हो तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है, अब जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड, देखिए अगर मैं जनरल फार्मूले की बात करूं तो जनरल फार्मूला किस तरीके से हो सकता है, तो आप जानते हो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और में से दो रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो CH, क्या लिख दो CH, और इधर क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो आपके देखो अभी मैं बताया कि जितने भी नेचर में एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, अल्फा फॉर्म में। यानी अल्फा पोजीशन से डायरेक्टली कौन जुड़ा होगा, एमिनो ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे R, ठीक है, क्या है आपका आपका कोई मतलब अदर सब्स्टिट्यूशनल पार्ट है, ठीक है। तो ये है जनरल फार्मूला क्या, एमिनो एसिड, ठीक है, जिसमें एक कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और एक कौन सा ग्रुप है आपका, एमीन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप, ठीक है। और जहां पे एक क्या है आपका R, तो R आपका मतलब एक आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्या है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो या कोई सब्स्टिट्यूशनल पार्ट या कोई सब्स्टिट्यूशनल पार्ट, एकदम वैसे बोल सकते हैं कि R इट में भी R क्या हो सकता है, तो इट में भी आपका एलिफैटिक पार्ट, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक हो सकता है, या आपका एरोमेटिक हो सकता है, क्या हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। या कोई हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक पार्ट, ठीक है, या कोई हेटेरो साइक्लिक पार्ट हो सकता है। अभी R की वैल्यू क्या होगी, अभी जब हम नाम लिखेंगे ना तो वहां पे R की वैल्यू हम किस तरीके से, अभी हमने बात की ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में जो R होता है वो ये R क्या हो जाता है, H हो जाता है, क्या हो जाता है H हो जाता है, ठीक है। अब बात करोगे उसके आगे, ठीक है, एलानिन में R = CH3 हो जाता है, ठीक है। उसके आगे चले जाओगे ल्यूसीन में क्या हो जाता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो जाता है, आइसोल्यूसिन में क्या हो जाता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो जाता है। तो R की वैल्यू चेंज होती रहेगी और नए नए एमिनो एसिड बनते रहेंगे, क्या क्या R की वैल्यू चेंज होती रहेगी और नए नए एमिनो एसिड बनते रहेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि चलो यहां समझ आया, जनरल फार्मूला हो गया। अगर अब मैं बात करूं किस चीज की, ज्यूटर आयन की, किसकी, ज्यूटर आयन, ठीक है, ज्यूटर आयन, देखिए ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन क्या होते हैं, देखो आप जानते हो कि एमिनो एसिड जो होते हैं, क्या जो एमिनो एसिड होते हैं, तो एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा अगर मैं जो जनरल फार्मूले की बात करूं, ठीक है,
देखो जो आपके एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, ठीक है, एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जरूरी नहीं कि एक ही एमीन ग्रुप हो, कहने का मतलब है कि उसमें दो जो ग्रुप है, दो जो आपके ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे, एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक। ये जरूरी नहीं कि एक ही NH2 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है कि ये दो हो, एक हो, या हो सकता है दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ये मतलब कहने का मतलब कम से कम एक दोनों रहेंगे, कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप होगा, ठीक है। अब एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा आपका एमीन ग्रुप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि दोनों नंबर में सेम हो, मतलब अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी एमिनो एसिड में प्रेजेंट है तो दो एमिनो को जरूरी तो नहीं, लेकिन कम से कम एक दोनों को होना जरूरी है, ठीक है। एक ही कंपाउंड में कम से कम ये दोनों ग्रुप तो प्रेजेंट होने होंगे, ऐसा नहीं कि केवल मतलब एमिन ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर एमिनो एसिड नहीं कर पाएगा, फिर वो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि एक भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर नहीं होगा फिर तुम क्या उसे बोल दो, एक तो एमीन बोल दो। एल्किल एमीन पढ़े हो ना, तो एल्किल एमीन ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है, NH2, तो फिर उसको वो बोल देना चाहिए। लेकिन कम से कम दोनों तो एक तो दोनों रहेंगे, ये जरूरी नहीं कि दोनों नंबर में सेम हो, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि एक ही हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हो सकता है दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं ब्यूटाइल आयन की बात करूं तो देखो पहली नंबर तो आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, तो एमिनो एसिड कंटेन क्या कंटेन करता है, टू फंक्शनल ग्रुप, टू टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप लिख देता हूं, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन सा आपका, एक वो है एमीन, फर्स्ट क्या है एमीन, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखो एमीन का मतलब हुआ कि NH2 और कार्बोक्सिलिक का मतलब हुआ COH, ठीक है, एमीन। अच्छा ये बताओ कि जब एमीन प्रेजेंट होता है कहीं पे, NH2 प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है कि नहीं रहता है ना। अब इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये कैसा बिहेव करने वाला है कि किसी को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, किसी को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। वैसे अगर आप बात करोगे ब्राउनस्टेड लॉ का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि ऐसे स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे क्या बोलते हो, बेस, और जो प्रोटॉन देते हैं उसे एसिड। तो इसके पास लोन पेयर है, अगर मान लो बाई चांस अगर कहीं पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, अगर इसको प्रोटॉन कहीं दिखाई पड़ता है एमीन ग्रुप को, तो एमीन ग्रुप अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे सकता है, और यानी मतलब कि अगर इसको अपना क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब देने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन लेगा, और हाइड्रोजन लेगा किसी जाके चिपक जाएगा, यानी जो एमीन ग्रुप है एमीन, ठीक है, अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप किसका कैसा कैरेक्टर दे रहा है, एमिनो एसिड का जो एमीन ग्रुप है वो एमीन ग्रुप उस एमिनो एसिड को कैसा बनाना चाहता है, इस जो एमीन ग्रुप है बेसिक बनाना चाहता है क्या, यानी जो ए ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है, वह किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, किस नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे COH की, तो इसमें जो है ये जानते हो कि नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें क्या होता है आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वह क्या करते हैं, डिसोसिएशन शो करते हैं, और डिसोसिएशन शो करने पे हाइड्रोजन आयन बाहर निकालते हैं, ऐसे, ठीक। यानी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके कारण से कैसा, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है,
अच्छा एसिडिक नेचर का है, ठीक है, एसिडिक नेचर का है। अब ये बताओ कि एमिनो एसिड में तो ग्रुप प्रोजेक्ट है, एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमीन जो ग्रुप है वह उसको बेसिक बना रहा है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कौन सा क्या बना रहा है, एसिडिक नेचर, ठीक है। यानी इन दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन है, ठीक है। अब बात यह है कि दोनों, अगर आप बात करोगे दोनों प्रेजेंट होने के नाते जो एमिनो एसिड होते हैं वह ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, क्योंकि दोनों सेम, ठीक है। एक बेसिक बनाना चाहता है तो दूसरा एसिडिक बनाना चाहता है, ठीक। इसलिए कैसा बिहेव करता है, न्यूट्रल बिहेव करता है। एम्फोटेरिक, कैसा, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है और बेसिक नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बिहेव करता है। अगर मैं मान लूं कि देखो कोई जनरल, कोई क्या, देखो अगर मैं मान लूं कि कुछ जनरल आपने क्या ले लिया, एमिनो एसिड ले लिया, जैसे मान लो कि आप कोई आपका NH2R, ठीक है। अब देखो अगर इसको किसी सॉल्यूशन में क्या, किसी सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यह चाहे देगा कि नहीं देगा, देगा ना, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और दोनों एक ही कंपाउंड में प्रोजेक्ट है, यानी कि NH2 पे जो लोन पेयर है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये तो देना चाहता है और ये लेना चाहता है और दोनों पास पास है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर। अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब एक इक्विलिब्रियम वाला लगा सकते कॉन्सेप्ट, ऐसे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि अब ये तो ले लेगा, फिर इसे दे भी सकता है, फिर ले सकता है, फिर दे सकता है, फिर ले सकता है, फिर दे सकता है, तो मतलब कहने की इनके बीच में क्या होगा, देखो एक क्या न्यूट्रल फॉर्म दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई भी आपको ना तो कोई चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसा फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करो, सपोज है ये जो इमीन ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वह जब फर्निश्ड करेगा, क्या करेगा, क्या फर्निश्ड करेगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो उस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप द्वारा फर्निश्ड किया गया प्रोटॉन क्या कर लेगा, एमीन ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये मान लो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाएगा, अरे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये NH2 है, किसमें चल जाएगा, NH3 में, किसमें चल जाएगा, NH3 में। और इधर देखो एक किसमें चल जाएगा, कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो किसमें चल जाएगा, तो एक प्रोटॉन गया ऐसे ऊपर ना, अरे मतलब ऐसे मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इधर देखो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ऐसा, अरे यार नहीं पढ़े हो भाई यार, CH3COOH, जब इसको डिसोसिएशन इसका होता है तो क्या बनता है, यही कैसे बनता है, प्लस H आयन, ऐसे ही जो था एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जोड़ दो ये बन जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जब इसने NH2 ने इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा, ऐसे नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे बना दिया है 4 बॉन्ड, कैसे 3 हाइड्रोजन के साथ में दिखा है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि अब एक कैसा हो गया आपका जो एमिनो एसिड था, ऐसा बन गया इसके, देखो इसके दो पार्ट को आप नजर डाल दिए, एक पार्ट है आपका कैटायनिक पार्ट और क्या है एनायनिक पार्ट, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ठीक है। यानी ज्विटर आयन क्या होता है, तो ज्विटर आयन क्या होता है, देखो ज्विटर
ज्यूटर आयन कब बनता है पहले बताओ, ज्यूटर आयन कैसे बनता है? ज्यूटर आयन तब बनता है जब एमिनो एसिड में प्रेजेंट एमीन ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा फर्निश्ड किए गए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बनता है? ज्यूटर आयन। ठीक है, यानी ज्यूटर आयन के दो मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, ज्यूटर आयन के दो पार्ट होते हैं, कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट कैसे बनता है? ड्यू टू एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन बाय द एमीन ग्रुप। और एनायनिक फॉर्म कैसे बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड फर्निश कर देता है हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, तो ये है आपका ज्यूटर आयन। क्या है? ज्यूटर आयन। तो आप कहां तक लिखे थे इसको जल्दी लिखो। ठीक है, देखो अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं क्या कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ both acidic and basic group, amino acid behave as neither acid nor base, it behave as क्या? एम्फोटेरिक। जल्दी से देखो अभी यहाँ पे सुनो, अभी यहाँ पे मैं समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अभी इसी वक्त से मैं शो करूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए किया था। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हुआ कि जो आपका एमिनो एसिड होता है अगर ज्यूटर आयन बना रहा है, ठीक है, यानी दो पोल है इसमें, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बारे में बात कर रहे हैं? तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो एमिनो एसिड होता है वह डाइपोलर नेचर का होता है। कैसे नेचर का? डाइपोलर। डाइपोलर मतलब दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल। तो हम यहाँ पे लिख देना हेडिंग डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेना ज्विटर आयन कंटेन टू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। मतलब कैन बी का अंडरस्टूड किस तरीके से लिया जा सकता है ज्विटर आयन को, कि हम उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका पार्ट हो गया आपका कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे उसे अच्छे से लिख लो, एक मैं बोल रहा हूँ लिखो ड्यू टू आयोनाइजेशन, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एमीन ग्रुप एक्सेप्ट प्रोटॉन, एमीन ग्रुप एक्सेप्ट प्रोटॉन which furnished by carboxylic group, which furnished मतलब देता है, ठीक है। furnished by carboxylic group, ठीक है, हो गया। एंड एग्जिस्ट एज, कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइपोलर, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, डाइपोलर नेचर का, डाइपोलर एग्जिस्ट एज डाइपोलर, ठीक है। डाइपोलर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड आर कॉल्ड ज्विटर आयन। क्या डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, ज्विटर आयन। डाइपोलर का मतलब है दो पोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, डाइपोलर। तो ज्विटर आयन क्या होता है समझ में आया। ज्विटर आयन क्या होता है पता चला, डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड आर कॉल्ड ज्विटर आयन, ठीक है। जिसमें दो पार्ट होते हैं, कैटायनिक पार्ट और दूसरा एनायनिक पार्ट, ठीक है। और कब कैसे बनता है, तो जो आपका एमीन ग्रुप होता है एमिनो एसिड में, उसके पास लोन पेयर होने के नाते जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वह प्रोटॉन को जब फर्निश्ड करता है तो उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, एक पार्ट में एमिनो एसिड के एक पार्ट में आपका क्या कैटायन बन जाता है और दूसरे पार्ट में एनायन, ठीक है। और इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने के नाते, जैसे एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होने के नाते जो एमिनो एसिड उसे क्या बनाना चाहता है, बेसिक कैरेक्टर का, और एक ऐसा बनाना चाहता है एसिडिक कैरेक्टर। इसलिए जो ऊपर आपका एमिनो एसिड है वह ना तो एसिडिक नेचर शो करता है ना बेसिक नेचर शो, तो क्या शो करता है, एम्फोटेरिक, मतलब दोनों का शो कर सकता है, ठीक है, दोनों का शो कर सकता है। आगे चलेंगे, देखो अगर हम बात करें एमिनो एसिड, आपको जब ये पता चल गया कि डाइपोलर नेचर का होता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो होता है कि जब ये ज्विटर आयन एमिनो एसिड जब ज्विटर आयन जारी सी बात तो बना ही लेगा, ठीक है, उसका नेचर है। तो अगर एमिनो एसिड के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं, क्या करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं, तो जो ज्विटर आयन आपका है एमिनो एसिड को या ज्विटर आयन को, क्योंकि जो एमिनो एसिड होते हैं
वह किस फॉर्म में होते हैं? ज्यूटर आयन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो ज्यूटर आयन फॉर्म में होंगे तो किधर मूव करेंगे? आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे कि एनोड की तरफ मूव करेंगे? ठीक है, तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन एमिनो एसिड का आपने जो बनाया है उसका पीएच वैल्यू क्या है? क्या पीएच वैल्यू क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, आपने देखिए मैं पहले इसको निकाल देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं क्या कि जो आपकी एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वह एसिडिक नेचर शो करेगा कि बेसिक नेचर शो करेगा कि आपका न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, मतलब एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम क्या है। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ कि देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है? पीएच वैल्यू, ऑन पीएच वैल्यू ऑफ किसका? सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या है? यह एमिनो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन जानते हैं कैसे बनेगा? एमिनो एसिड को कहां डिसॉल्व कर दो? वाटर में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड का नेचर क्या होगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू कितना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं फिर से जनरल फार्मूला वही लिखता हूं, एमिनो एसिड का क्या है? R तो मैं यहां पहले लिख दिया, H2 था, R था यहां पे और CH। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अब देखो ये जो एमिनो एसिड है आपको पता है अच्छे तरीके से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ज्यूटेरान के फॉर्म में। तो अगर मैं ऐसे ज्यूटेरान चाहे एमिनो एसिड लिखूं चाहे ज्यूटेरान लिखूं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोल देता हूं ये क्या हो जाएगा? H3 में पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल किस फॉर्म में है? एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का? एम्फोटेरिक है। अभी दोनों सेम एक कार्बन एक सुनो, अभी क्या है कि देखो अभी दोनों जगह मैं बात करूं कि दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिन ग्रुप। ठीक है, बस ये जो अब ये है ना ये कैसा बिहेव करेगा? बेसिक नेचर का शो करेगा, क्योंकि जब प्रोटॉन निकल जाते हैं तो ये तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं पढ़े हो? कॉन्जुगेट एसिड बेस, जब एसिड एक प्रोटॉन दे देता है तो जो पार्ट बचता है उसे बोलते हो कॉन्जुगेट बेस। और जब बेस क्या कोई क्या कर लेता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो इसने प्रोटॉन दे चुका है, पहले एसिड था अब क्या हो गया? बेस, क्योंकि जो बचा पार्ट उसका वो कॉन्जुगेट बेस। ओवरऑल तुम्हें समझो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अभी तो इतना समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला था ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक क्या इधर है? एमिन ग्रुप का बेसिक ग्रुप है, दोनों सेम अमाउंट में ना एक एक करके। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैसा बिहेव करेगा? एम्फोटेरिक, कुछ नहीं शो करेगा ना एसिडिक ना बेसिक, कैसा शो करेगा? एम्फोटेरिक। या आप न्यूट्रल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? न्यूट्रल।
न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नेचर शो करेगा। कैसे शो करेगा? न्यूट्रल नेचर शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपने क्या किया, मैं 3 चीजें यहां पे लिखता हूं, देखो 3 चीजें। अगर मान लो जो आपका सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 से कम रखता हूं, किसे 7 से कम, लेस देन 7। अच्छा बताओ, लेस देन जब 7 होता है, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू लेस देन कितना है, 7 है, तो वो कैसा है, मतलब वहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर ये चाइन ज्यादा होंगे कि वो ये चाइन ज्यादा होंगे, ये चाइन ज्यादा होंगे ना, एसडी नेचर का होता है ना, ये 0 से 14 तक 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, और इधर होगा तो एसडी नेचर, इधर होगा तो बेसिक नेचर। तो अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो एसडी नेचर शो होगा, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, ये चाइन प्रेजेंट होंगे। तो आपका जो ज्यूसर आयन था, इधर देखो, जो ज्यूसर आयन था उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, ये चाइन। अब देखो ये तो एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बना गया है ना, एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, जाते जाते ये चाइन घूमेंगे, क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर घूमेंगे, अपना मोशन करेंगे इधर उधर। तो अगर ये बताओ कि अगर मान लो बहुत सारे ये चाइन प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, ये चाइन प्रेजेंट है, तो यह चाइन अगर प्रेजेंट होने के नाते वो इसके पास तो जा नहीं पाएगा ये चाइन, क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी ये क्या करेगा, जो आपका ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप था जो बचा था हाइड्रोजन के फर्निश करने के बाद भी, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे NH3 तो पॉजिटिव चार्ज उसने एक्सेप्ट कर लिया R, और क्या बन गया, COH बन गया, एक तो बनेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब बताओ कि एक किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक, हाँ एसिडिक, यहाँ पर चार्ज है, कहाँ पे चार्ज है, बेसिक एनर्जी तो बॉन्ड बना, हाँ यहाँ पे से इधर से तो नहीं गया है, हाँ एसिडिक नेचर शो करेगा, कैसे शो करेगा, एसिडिक नेचर का शो करेगा, ठीक है। वो तो पहले ही बोल दिया था कि आपने एसिडिक नेचर का है, लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि एक बताओ कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ना, कैटायनिक फॉर्म, कैटायन यानी ब्यूटाइल आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटायनिक फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म। पीएच वैल्यू जब क्या होगी, लेस देन 7, और पीएच इक्वल टू 7 होगी तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये तो न्यूट्रल हो गया। देखो जब पीएच 7 होता है तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने ये चाइन होते हैं उतने वो ये चाइन होते हैं, तो देखो जितने ये चाइन उतने वो ये चाइन, ठीक, ये चाइन मान लो इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, ये स्टूल बन जाएगा, तो एक देखो ये वाला चेंज हो जाएगा इसमें COH में, और CHR, और यहाँ से जो ये चाइन है वो ये चाइन क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे शो करो ना, ऐसे ऐसे शो करो, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये जो NH3 था तो पॉजिटिव चार्ज था, वो NH2 में चेंज हो जाएगा। अब बताओ कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर नहीं है ना, ये न्यूट्रल कैसे शो करेगा, कैसे शो करेगा, न्यूट्रल। तो अगर पीएच वैल्यू 7 हो गई तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कैसे, NH2 RHCOH, यानी क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अगर मान लो पीएच वैल्यू, मान लो एक बार सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 7, क्या है, ग्रेटर देन। अब बताओ जो सॉल्यूशन के अंदर ये चाइन नंबर ऑफ ये चाइन ज्यादा होंगे कि वो ये चाइन ज्यादा होंगे, बेसिक मीडियम होगा ना,
OH आयन जाते होंगे, जो OH आयन है इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। और इसी तरीके से देखो जब इसके पास जाएगा ये क्या करेगा, यहां पे जाकर के जो यहां पे हाइड्रोजन है उसको अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा NH3 जो पॉजिटिव चार्ज था NH2 में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज था, एक जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना, एक पॉजिटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो जाएगा NH2 में चेंज, इसमें NH2 CR ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से शो करेगा। अच्छा ये बताओ कि अभी कैटायनिक फॉर्म है कि एनायनिक फॉर्म है कि न्यूट्रल फॉर्म है, एनायनिक फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, एनायनिक फॉर्म, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम क्या करें एमिनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते, क्या कराते, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड मूवमेंट ऑफ ज्यूटर आयन, मूवमेंट मतलब ना मोशन, मूवमेंट ऑफ ज्यूटर आयन toward the electrode depend on pH value of aqueous solution. So if aqueous solution, if pH value of aqueous solution is less than 7, then deuter ion where move, किधर मूव करेगा, अगर aqueous solution का pH value 7 से कम है, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ, किधर मूव करेगा, हाँ वो सही बोल रही हो, कैथोड की तरफ। क्यों, कैथोड उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो कैटायन को अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, कैटायन को। और एनोड किस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसको किसको अट्रैक्ट करता है, एनायन को। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड के ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे बना, उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तब ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज माना जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की किसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये जो ज्यूटर आयन का ये जो कैटायनिक फॉर्म है ज्यूटर आयन का, वो किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ। पहली नंबर पे लिखो, देखो देखो यहाँ पे मैं क्या कहता है, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड ऑन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेचर क्या नेचर होगा, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि एनायनिक फॉर्म में एमिनो एसिड एग्जिस्ट करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले तीनों लिखो, पहली बात